बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल दमिश्क में उस वक्त होगा कि जब नमाज फजर की अकामत हो चुकी होगी। जामे दमिश्क के मशरकी मीनार के पास नज़ूल ईसा होगा। आप अलैहिस्सलाम अपने हाथों की दोनों हथेलियां फरिश्तों के परों पर रखे होंगे और उनकी तशरीफ आवरी पर इमाम मेहदी जो के मुसल्ले पर जा चुके होंगे वो पीछे हट जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बता दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया मौकूफ कर देंगे और तमाम लोगों को इस्लाम की दावत देंगे। बस अल्लाह उनके ज़माने में इस्लाम के अलावा तमाम मिल्लतों को तबाह कर देगा। अल्लाह उनके ज़माने में मसीह दज्जाल को हलाक करेगा। रूए ज़मीन पर अमनो अमान का दौरा होगा। शेर ऊँटों के साथ, गाय बैलों के साथ और भेड़ बकरियों के साथ चरते फिरेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर 40 बरस ठहरेंगे, फिर उनकी वफ़ात हो जाएगी और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा अदा करेंगे और उनको दफन करेंगे। दोस्तों, ये तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल का मकसद है जो कि आपके सामने बयान किया गया। सवाल ये किया जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब नाजिल होंगे और कब नज़ूल ईसा की तमाम निशानियां पूरी हो जाएंगी। और फिर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी गर्दिश कर रही है जिसमें आसमान पर एक मखलूक नजर आती है और लोग उसे देखकर जीसस द मास्टर का नाम ले रहे हैं। इसकी हकीकत क्या है, आज आपको इस हवाले से भी आगाह करेंगे। लिहाजा ये सब कुछ जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो जलीलुल कदर पैगंबर हैं कि जिनकी सारी जिंदगी ज़ुहदो इनकसारी में गुजरी। यहूदी उनके कत्ल के दरपे हुए तो अल्लाह ताला ने उनके शर से बचाने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर दोबारा उठा लिया। अब कुर्बे क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के परों पर हथेलियां रखकर नाजिल होंगे, 2 जर्द रंग की चादरें पहन रखी होंगी और दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी मीनार पर नाजिल होंगे। पहली नमाज के अलावा दीगर तमाम नमाजों में इमामत फरमाएंगे, हाकिम व आदिल होंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे। नज़ूल के बाद दुनिया में 40 साल तक क़याम फरमाएंगे और मदीना में फौत होंगे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ दफन होंगे, जहां आज भी चौथी कब्र की जगह मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है कि अन करीब इब्ने मरियम तुम्हारे दरमियान नाजिल होंगे, इंसाफ के साथ फैसले करने वाले होंगे, सलीब को तोड़ डालेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया खत्म कर देंगे और माल बहता फिरेगा हत्ता कि कोई इसको लेने वाला ना होगा। उस वक्त एक सजदा दुनिया और माफिया से बेहतर समझा जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी ताईद में अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ो कि कोई अहले किताब ऐसा नहीं होगा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात से पहले उस पर ईमान न ले आए और क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम उन पर गवाह होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस वक्त किस हाल में होगे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और तुम्हारे इमाम होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक न आएगी कि जब तक 10 अलामात जाहिर न हो जाएं। मशरिक़ में धंसना और मगरिब में धंसना और एक धंसना जज़ीरतुल अरब में होगा और धुआं, दज्जाल और दाबतुल अर्ज़, याजूज माजूज, सूरज का मगरिब से तुलू होना और आग जो अदन के किनारे से निकलेगी जो लोगों को हाँक कर ले जाएगी। 10वीं अलामत के बारे में कहा कि वो ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल है और एक जगह कहा कि वो आंधी है जो लोगों को समंदर में डाल देगी। दोस्तों, ये कुर्ब क़यामत की 10 निशानियां तो अल्लाह ताला की जानिब से बताई गई, लेकिन बाइबल के मानने वाले एक इल्मुल आदाद ने इस बात का दावा किया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का वक्त शुरू हो चुका है। और ऐसे में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होती है जो कि आसमान पर एक मखलूक को जाहिर करती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग हाथ बुलंद करके नारे लगा रहे हैं
और कह रहे हैं कि जीसस द मास्टर कि हमारे पेशवा यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए हैं। लेकिन दोस्तों ये एक फेक और एडिटेड वीडियो है, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल का वक्त और जगह हम अहादीस की रोशनी में आपको बता चुके हैं, और इसके लिए पहले किन निशानियों का पूरा होना जरूरी है ये भी अहादीस की रोशनी में हम आपको बता चुके हैं। लिहाजा इन तमाम तर हकायक से ये वाज़ेह होता है कि ये फेक वीडियो है। लिहाजा हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या ये फेक और एडिटेड वीडियो है या नहीं। दोस्तों दज्जाल के मानी है हकीकत को छुपाने वाला, सबसे बड़ा धोखेबाज और चालबाज। तलबीस यानी शैतानी चालों से दूसरों को धोखे में डालना, मलम्मा साजी करना, हकीकत को छुपाना, झूठ बोलना और गलत बयानी करना, गोया दज्जाल में ये तमाम मनफी औसाफ पाए जाते हैं। इस्लामी इस्तिलाह में दज्जाल से मुराद झूठा मसीह है, जो क़यामत की अहम निशानियों में से एक है। वो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा और नबूवत और खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल पैदा हो चुका है, जब अल्लाह को मंजूर होगा उस वक्त इसका ज़हूर होगा। दज्जाल को एक जजीरे में कैद करके रखा गया है, जैसा कि सही मुस्लिम में फातिमा बिन्त कैस की रिवायत में है, और हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने का सबब भी यही हुआ कि उन्होंने एक जजीरे में दज्जाल से बातचीत की और फिर मदीना आकर इस्लाम कबूल किया। हदीस में दज्जाल की अलामत ये बताई गई है कि वो एक आंख से काना होगा और दूसरी आंख बिल्कुल सपाट होगी, बीच में काफ, फे, रे और बाज रिवायत के मुताबिक काफिर लिखा हुआ होगा। उसके साथ जन्नत और जहन्नम के मुशाबे जन्नत और जहन्नम होगी। उसने जिसको जन्नत इख्तियार किया दर हकीकत उसने जहन्नम को इख्तियार किया, और जिसने उसकी जहन्नम को इख्तियार किया उसने दर हकीकत जन्नत को इख्तियार किया। क़यामत के करीब पहले हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, इसके बाद दज्जाल निकलेगा। उसके होते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नज़ूल फरमाएंगे और उसे कत्ल करेंगे। खरूज दज्जाल के मुतालिक अकीदा रखना कितना अहम और फितने दज्जाल की कितनी अहमियत है, इसका अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि हदीस की तमाम मुस्तनद किताबों में इसका जिक्र तवातर से मौजूद है। इमाम बुखारी ने दज्जाल पर एक खसूसी बाब मुख्तस किया है और सही बुखारी में 51 मरतबा दज्जाल का जिक्र आया है। सही मुस्लिम में भी दज्जाल पर एक बाब कायम है और सही मुस्लिम में लफ्ज़ दज्जाल 65 मरतबा है। सुनन अबी दाऊद और जामे तिर्मिज़ी में भी दज्जाल पर अबवाब मौजूद हैं, और इन दोनों मजमुआ हाय अहादीस में लफ्ज़ दज्जाल बिल तरतीब 28 और 33 मरतबा आया है। सुनन इब्ने माजा में लफ्ज़ दज्जाल 18 मरतबा, मस्नद अहमद में 206 मरतबा, मौता इमाम मालिक में 5 मरतबा आया है। अल्लाह के जितने भी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, सबने ही अपनी अपनी उम्मतों को दज्जाल के फितने से खबरदार किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दज्जाल के बारे में बहुत सारी अहादीस बयान फरमाई है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।